और हम और आप अपने गरिबान पर झांक कर देखें और पुरानी तारीख से इसको मुआयना करें, इन तमाम चीज़ों पर बातें होंगी। देखिए, हम और आप अगर चाहें कि हमारे समाज के अंदर इस्लाह हो, हमारे समाज के अंदर बिगाड़ खत्म हो, तो हमारा जो सबसे पहला काम है, हमारी जो सबसे पहला ड्यूटी है जिसको हमें निभाना होगा, वो ड्यूटी है कि हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। हम अपने अंदर अपना किरदार बदलें, हम अपने अंदर लोगों के सामने ऐसा अमल पेश करें, लोगों के सामने अपना किरदार ऐसे बयान करें, हमारा इंसाफ, हमारा अदल ऐसा हो जिस पर हम कायम रहें, हमारे अदल से लोग खुश हो जाएं और हमारे अदल देखकर हमें कोई इबादत खाना दे, हमारे अदल इंसाफ देखकर, हमारे अंदर किरदार देखकर कोई हमें बैठने के लिए जगह दी थी लेकिन सोने के लिए भी जगह दे। ऐसा हमें माया, ऐसा हमें किरदार निभाना है। कुछ लोगों की आजकल गलतफहमी ये है, वो झट से कह देते यार हम खुद बदलते क्या होगा। दिल्ली का सफ़र किया, मुंबई का सफ़र किया, कटिहार का सफ़र किया, रास्ते में हम अपने साइड से चले, दूसरा कोई आदमी आया और हमारी गाड़ी से टकरा दी, हमें एक्सीडेंट हो गए। कहीं ऐसा होता है कि ड्राइवर बच जाते, वार करने वाला, अटैक करने वाला, हमला करने वाला बच जाते, दूसरा आदमी मर रहा है, और आप खुद अपने सुधार के क्या होगा। इनकी एक मिसाल लीजिए, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, पुराने जमाने में लोग चिड़ियाघर जाते थे बाघ देखने के लिए। अब तो पिंजरे वाला सिस्टम लागू कर दिया गया, लेकिन उस जमाने में जो एक हॉल रहता था उसमें लोग जाकर डायरेक्ट देखते थे, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया कि बाघ को पिंजरे में रखकर दिखाया जाता है। पुराने जमाने में ऐसे सिस्टम चला, लोग बाघ देखने आया करते थे, चिड़ियाघर आया करते थे, जहां उस बाघ को रखा जाता था वहां देखने के लिए आते थे। एक आदमी देख कर गया, गुजरा, दो आदमी देखकर चला गया, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा देखा, एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा, चौथा दिन देखा, पांचवा दिन देखा। इसी तरह करते करते इत्तेफाकन एक आदमी ऐसा आया कि उसने अपने मुंह में पान वगैरह की शक्ल में अपने जीभ को, अपने जुबान को लाल की हुई आया, और जैसे बाघ ने उसकी तरफ देखा कि उसकी जीभ लाल है, उसके होंठ लाल है, और झपट ऐसा मारा, उसके ऊपर ऐसा छलक मारा कि उसको जिस्म पर टूट पड़ा, उसके जिस्म पर टूट पड़ा, और अपने पैरों के नाखून से उसके जिस्म को छलनी कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसा हादसा सबके सामने पेश नहीं आता है। आए अपने आप के किरदार बदलने वालों, आए अपने आप के किरदार बदलने वालों, अगर तुम रास्ते का सफर कर ही रहे हो, दिल्ली और बंबई का सफर कर ही रहे हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आएगा। तुम अगर अपने किरदार को निभाते हुए चलोगे, तुम अगर अपना अकीदा बदलते हुए चलोगे। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है अनजाने ना जाने में कोई आकर अगर तुम्हें ठोक दे तो समझो कि वही मिसाल है कि सब आदमी बाल देकर चला जाता था, किसी के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया। लेकिन वो बेचारा आदमी पता नहीं था, नसीब में ये चीज लिखी हुई थी, वो आज उस आदमी के साथ ऐसा टेक हुआ। तो ऐसा अगर आप अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा कीजिएगा, अगर आप खुद सुधार के रखिएगा, आप अपना किरदार बना कर रखिएगा, तो आपके साथ एक डेली का मामला बड़का पेश नहीं आएंगे। खुदा न खास्ता अगर वो आ जाए तो आप समझिए कि अल्लाह ने हमारे किस्मत में इतनी चीजें लिखी थी। आजकल तो मुआशरे के हालात ऐसे हो गए हैं मेरे भाइयों, जुमला कड़वा है लेकिन सच है,
जुमला कड़वा है लेकिन हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनकलाब का अच्छा मौलाना आप बोल रहे इनकलाब पैदा कीजिए, खुदा ना खास्ता मौलाना अगर खुतबा दे दे कि अपने अंदर इनकलाब पैदा करो और अपना अकीदा फितरी तौर पर अकीदा फितरी तौर पर अकीदा बनाइए, सहाबा किराम की जिंदगी गुजारिए। अगर मौलाना ऐसा कह दिया, अच्छा ऐसा कह रहे मौलाना, फितना बर्पा कर देगा, फसाद खड़ा कर देगा। तो हकीकत में मैं आपको बता रहा हूं, इनकलाब की बात कर रहे हैं। आज फिल्मिस्तान के हीरो हीरोइन को देखकर हमारे शबाब, हमारे नौजवान के गिरोह, हमारे नौजवान फिल्मिस्तान के हीरो को देखकर उनके छलन, उनके एक्टिंग, उनके अंदर वो हरकतें, चाहे वो हरकतें बुरी हो, चाहे उनका बैग चलाना दूसरे स्टाइल का हो, दूसरे अंदाज का हो। वो देखा ना आपने डिस्को वाला, डिस्को वाला आपने देखा होगा, डिस्क ब्रेक जो होता है वो पीछे तरफ जो होता है उसकी जगह बहुत कम रहती है और चलते जाना आपने रास्ते में रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारा डिस्क ब्रेक ऐसा लग रहा है कि वो पीछे तरफ से उड़ रहा है। अबे तुम उड़ रहे हो, तुम्हारे क्या बोलो यार, गलत जुमला, ऐसा लग रहा है कि उसके तूतर उड़ रहे, वो नहीं उड़ रहे, उसके तूतर उड़ रहे हैं। तो ये फिल्मिस्तान के हीरो को देखकर आज हमारे नौजवान के स्टाइल बदल गए, उनके बैग चलाने के अंदाज बदल गए। तो मेरे प्यारे साथियों, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। अगर आप हकीकतन इस चीज में मलबूस हो गए हैं, आप फिल्मिस्तान के हीरो को देखकर, बॉलीवुड के हीरो को देखकर अगर आप अपना अकीदा बदल लीजिएगा तो आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर फिल्मिस्तान के हीरो और हीरोइन अगर कोई नंगे घूमकर अपना स्टाइल बदल ले तो ये कौम, ये नासमझ कौम, ये बुज़दिल कौम उसी हीरो जैसे हो जाएंगे और नंगे होकर अपने बैग को उड़ाते हो जाएंगे, मारेंगे पुश ब्रेक और उछलते हुए बैग पीछे से ऊपर जाएंगे, इनका पता नहीं हुलिया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आइंदा नस्लें जरूर इस तरह करेंगे। अगर हकीकतन आप अपने अंदर अगर इनकलाब ना पैदा कीजिएगा तो ये चीज आपको अपने लाइफ में देखना पड़ेगा। तुम्हें क्या तुम्हारे औलाद को देखना पड़ेंगे, तुम्हें क्या तुम्हारे पुरखों को देखने पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। और रही बात आप कहें हम खुद सुधर जाएं, दूसरा सुधरता नहीं, कैसे क्या होगा? नहीं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक ना हो ख्याल अपने आप के हालात बदलने का। ऐ लोगों, कोई कौम अगर अपने हालात को ना बदल पाए, कोई इंसान अगर अपने हालात को ना बदल पाए तो अल्लाह ताला उस कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता, उस वक्त तक चेकिंग नहीं करता जब तक वो इंसान, जब तक वो कौम अपने अंदर अपने हालात को बदले, अपने हालत को ना बदले। मेरे प्यारे साथियों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप के हालत बदलने का। खुद हमको पता नहीं अपने हाल बदलने का, अपने हालत कैसे बदलेंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। इस आयत में और इस शेर में क्या पता चला? पता ही चला कि अल्लाह अपने बंदों को ये मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो कि समाज सुधर जाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज के अंदर इस्लाह हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज के अंदर बुराइयां खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज के अंदर जहर जैसे नासूर और लानत वाली चीजें खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज के अंदर कत्लगिरी खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज के अंदर लूटमार खत्म हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने गरीबान में छान कर देती है। अगर आपके अंदर वो बुराइयां हैं तो आप अपने गाल पर तमाचा मारिए और
और वो चीज़ अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा कीजिए और वो बुराई अपने आप के अंदर पहले ख़त्म कीजिए, तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर सुधार होगा। और एक बात बताऊँ, अच्छा आप इस बात को जानते कि नहीं कि दुनिया जो कायम है इसके अंदर कोई ना कोई ईमानदार आदमी है, जानते हैं? अल्लाह ताला क्या कहता है, जब तक धरती में, जब तक जमीन में कोई मेरा नेक बंदा नहीं रहेगा ये धरती कायम रहेगी। इसका मतलब नेक बंदा कोई जमीन में है, जब खत्म हो जाएगा तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी, कयामत खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करते हैं तो आप ये सोच कर कम से कम कीजिए कि नहीं, अल्लाह ने जब कहा है कि धरती बचे रहेगी, जब तक मेरे अंदर, जब तक धरती के अंदर कोई अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, ईमानदार इंसान होगा, तो आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि वो नेक इंसान नहीं हो। इसमें बुराई की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। अरे आप ये तसव्वुर कीजिए कम से कम कि 100 लोग अगर खराब हैं, अगर आपके ठीक होने से, अगर आपके ठीक होने से 99% या 99 लोग खराब होते हैं, कम से कम आप ये तो समझिए कि एक आदमी ठीक हो गया, 100 में एक आदमी तो बच गया, कम से कम ये तो आप सोचिए। क्या बात है, अल्लाह ताला ने उमर फारूक के दिल को मिजाज को कैसा बनाया। यही वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो खलीफा सानी है, लोगों से बयान करते हैं कि अगर आसमान से निदा करने वाला आसमान से निदा आए, आसमान से पुकार में आवाज आए कि दुनिया के अंदर सब जहन्नमी है, दुनिया के अंदर सब जहन्नमी है, कि सब जन्नती है, तो उमर कह रहे हैं क्या वो आदमी मैं ही हूं? ऐ लोगों, अगर ये आसमान से आवाज आए कि दुनिया के अंदर सब जहन्नमी है, एक ही आदमी जन्नती, तो उमर अपने आप को तसव्वुर करेगा कि उमर जन्नती है। और अगर आसमान से निदाए कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब जन्नती हैं, एक ही आदमी जहन्नमी है, तो उमर अपने आप को ये तस्लीम करेगा कि उमर ही वो जहन्नमी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, खैर का मामला अल्लाह जिसके साथ करना चाहता है करता है। भले आपको ये गुमान भी रखना चाहिए, अच्छे गुमान रखना चाहिए कि मैं जो खराब इंसान में से हूँ, आप इस चीज़ का बिल्कुल, आपको इस चीज़ का बिल्कुल अल्लाह पर यकीन रखना है कि अगर आसमान से निदा आ जाए कि दुनिया के अंदर तमाम इंसान गुनहगार है, एक ही इंसान अच्छा है, एक इंसान नेकोकार है, तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि वो नेकोकार इंसान मैं ही हूँ। ये इसलिए आप कहें कि आप अल्लाह से शिकार इस तरह हो जाए, आप अल्लाह से बिल्कुल बिल्कुल ये दिल थाम कर और अल्लाह से भीख मांग कर आप कहिए अल्लाह दुनिया में वो शख्स मैं ही हूँ। ये जब आप कहेंगे तो आप जरूर अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। जब आप अल्लाह से कहेंगे कि मैं ही हूँ अच्छा आदमी, जब आप लोगों की बुराइयाँ देखेंगे, लोगों की अच्छाइयाँ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी सिफात है, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, आपको पता लग जाएगा और आप उसकी अच्छाई को देखकर आप उसकी अच्छाई की तरफ दौड़ेंगे, आप उसकी बुराई को देखकर नफरत करेंगे और वो बुराई अपने अंदर से खत्म कर देंगे। हमारे समाज को अपने अंदर इस्लाह होना जरूरी है। हमारा समाज दिन ब दिन तबाही के दहाने पर दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज का होता है क्या समाज में, कहते हैं ना कि लोगों का दिमाग इस तरह हो गया है, आप चलेंगे अब पर नजर, उनका पैर कहाँ जा रहा है, उनकी टांगें कहाँ है उनको पता नहीं है, लेकिन आपके पैर पर उनकी निशान है तिरछी, आपको बिल्कुल चेरी करके देख रहा है कि आपके पैर कैसे उठ रहा है, छोटा छोटा पैर रख रहे, छोटा छोटा कदम रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यानी आप पर उसकी निगाह है, उसके ऊपर निगाह है। ऐसा लग रहा है कि उनके अगर
ऐसा लग रहा है कि उनके अगर शर्मगाह में पेशाब लगा हो, या फिर मान लीजिए कि उनके शरीर में अगर लेटरिन है, पाखाना है, उसको उस चीज का एहसास नहीं होगा जितना आपकी तरफ देखेगा, पता नहीं ये इसके अंदर है कि नहीं। आपके अंदर थोड़ी सी गंदगी देख कर कहे इसके पैर में गंदगी है, इसमें गंदगी है, लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं होगा। ऐसे लोग कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब ऐसे लोगों के सामने से तुम्हारा मुठभेड़ हो जाए, जब मुलाकात हो जाए ऐसे लोगों से, तुम उनसे साफ कहो क़ालू सलामा, तुम उनसे सलाम कहकर वहां से गुजर जाओ, तुम उनसे सलाम कहकर गुजर जाया करो। मेरे प्यारे साथियों, आजकल मौलवियों के पीछे लोग लगे हुए हैं, समाज के कुछ लोग लगे हुए हैं, और ऐसा मैंने तजुर्बा किया है। इस 19 साल जिंदगी में मैंने तजुर्बा कर लिया है। आपके अंदर चाहे पूछ कर भरी हुई हो सिफतें, आपके अंदर चाहे अच्छी अच्छी सिफतें भरी हुई हो, बावजूद आपको हिकारत की नज़र से लोग देखते हैं, बहुत लोग आपको हिकारत की नज़र से देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, और आपसे उल्टी सीधी सवाल करते हैं, आपके अंदर आपके सामने उल्टी बातें किया करते हैं, चाहते कि कब ये फंसे, चाहते कि कब इनकी बेइज्जती हो, आपके कुर्ते की तरफ उनके ध्यान, आपके पैजामा की तरफ उनके ध्यान, ये अच्छाई के लिए नहीं, आपके अंदर कमियां निकालने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ताला ने क्लियर कुरान में क्या किया है, लोगों जब तुम्हारा मुठभेड़ और तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो, जब जाहिलों से तुम्हारा सामना हो, जाहिल का माना है लेके अनपढ़ गवार उम्मी, जाहिल का माना तो ये है, हदीस में उसकी वजाहत तो ये है जिसके अंदर इल्म रहकर भी, जिसके अंदर इंसानियत रहकर भी उसने किसी मौलवी को नहीं पहचाना, उसने किसी दीनदार आदमी को नहीं पहचाना, जब चाहा जिसकी बेइज्जती कर दी, जब चाहा जिसको लोगों के सामने उनका मजाक उड़ा दिया, जब चाहा जिसको देखकर हंसी आ गए, जब चाहा जिसको देखकर लोग मुस्कुरा दिए, खुशी की मुस्कुराहट नहीं है, मीठी मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि उनके इस्तेहज़ा के तौर पर मुस्कुराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारा ऐसे लोगों से मुठभेड़ हो जाए तो तुम उनसे कहो कि सलाम है तुमको, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता। जिस तरह रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई रोजेदार से लड़ने के लिए आए, गाली गलौज बके, आप उनसे कहिए ऐ रोजेदारों, आप उनसे कहिए कि मैं रोजे से हूँ, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहस मुबाहिसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ झगड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। उसी तरह आपने फरमाया जब कौम के अंदर, जब समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर किसी आदमी का जाहिलों से सामना हो जाए तो आप उनसे सलाम कहकर वहां से चले जाइए, आप उनसे वहां सलाम कहकर चले जाइए। हमारे मुल्क में आज मुल्क की हालात और कंडीशन बिल्कुल इस तरह हो गए हैं, जैसे कोई आदमी घोड़े पर सफर कर रहा है अपने बेटे के साथ, बाप घोड़े पर सवार है, बेटा चल रहा है, पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े की लगाम पकड़कर आगे चल रहा है, बाप घोड़े पर सवार है। लोग देखकर कहें कमीना बुढ़ा हो गया, घोड़े पर बैठा है और बेटा को पैदल चला रहा है घोड़े की लगाम पकड़। बाप ने कहा यार सही बात है, घोड़े से नीचे उतर गए और फिर उसके बेटे को घोड़े पर चढ़ा दिया और वो घोड़े के लगाम पकड़कर चलने लगे। फिर जब थोड़ी दूर आगे बढ़ा, कुछ लोग बोल रहे हैं देखो देखो दिमाग से किया गया है, बाप बूढ़ा हो गया, सजा गया है, बेटा जवान है, बेटा को घोड़े पर बैठाया है, ये बूढ़ा चल रहा है। लेकिन
इस उम्र में आराम नहीं करेगा तो कब आराम करेगा? कहने लगे यार बात तो सही है। फिर एक मरतबा ऐसा किया कि बाप बेटा दोनों घोड़े पर सवार हो गए और चलने लगे। कुछ देर आगे बढ़ा तो क्या बोल रहे हैं, फिर आवाज ये आ रही है, देखिए जरा सा भी रहम नहीं दोनों को। दोनों अट्टे गट्टे हैं, दोनों जवान दिख रहे हैं, मोटे तगड़े हैं, 85 किलो 80 किलो के हो जाएंगे, और दोनों घोड़े पर बैठा हुआ, जरा सा भी घोड़े पर ना नहीं तैयार। बात सही है। फिर दोनों घोड़े से उतर गए।